आज संस्मरण की श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा करते हैं। प्रथम संस्मरण की 10 जून 2015 की बात थी। देवोदय तीर्थ जबलपुर की बात थी। आचार्य श्री का केसलुंच का उपवास था। शाम की सामयिक के बाद ब्रह्मचारी भाइयों को बैयावृत्ति का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी प्रायः रात्रि में 10-11 बजे तक लेट जाते थे और 2-2:30 बजे उठ जाते थे। तभी वर्तमान में करीब 1-1:30 बजे ही आचार्य श्री की नींद खुल गई। साधु का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब उठ जाए, उठते ही साथ ही बैठ जाते हैं। तो 24 घंटे में उनका इतना ही विश्राम होता है। पर इस दिन उन्हें गर्मी की भीषणता और केसलुंच के उपवास के कारण कुछ अधिक ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वह रात्रि 11 बजे तक बैठे रहे, फिर लेट गए, फिर नींद का नाम ही नहीं था। रात्रि 1 बजे वह उठे और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। शारीरिक बेचैनी इतनी थी कि नींद नहीं आ रही थी। क्या होता है, तो गर्मी, खाली पेट केसलुंच करते ना, तो खाली पेट रहता है, उपवास रहता है, तो और तकलीफ हो जाती। अब ध्यान की साधना इतनी कि पल भर में ही अचल हो ध्यानस्थ हो गए। मतलब आचार्य श्री की ध्यान की साधना अच्छी है, ध्यान जैसे लगाया तो ध्यान में लीन हो गए। और प्रातःकालीन भक्ति के पूर्व करीब 5:30 बजे तक वह ध्यान में मग्न रहे। उस दिन का आचार्य श्री का पड़गहन एक ऐसे टीन शेड वाले चौके में हुआ जहाँ पर सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, अंदर मतलब गर्मी का समय, और टीन शेड में से और धूप आ रही थी, अपनी तपन खुलकर लुटा रहा था। वह तो अपनी साधना के अनुकूल आहार ग्रहण करके आए और आवश्यकों में तत्पर हो गए। जिन ब्रह्मचारियों ने उनकी रात्रि की आचार्य श्री की बेचैनी देखी थी, उन्होंने दोपहर की सामयिक के बाद आकर आचार्य भगवान से कहा, हम लोग तो आज प्रार्थना कर रहे थे कि आपका पड़गहन उस पक्के वाले कमरे में हो जाए तो ठीक रहेगा, वहाँ आपको ठंडक मिलती। पर आपका पड़गहन तो उस टीन शेड में हुआ जहाँ पर सूर्य देवता उतरकर स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य श्री बोले, हाँ, कर्मों की नजरा कैसे होगी? फिर थोड़े से मुस्कुराते बोले, हाँ, मन ने तो पहले यही चाहा था कि पक्के वाले मकान में जाया जाए। फिर वृत्ति परिसंकन के समय मन में आया, वन में जाकर तप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतना कहकर वह मौन हो गए। उनका अर्थ था कि वन में नहीं तप कर पा रहा हूँ तो कम से कम यहीं पर कर लेता हूँ। ऐसे आचार्य भगवान एक बड़े महाराज जी थे। एक दिन कोई विशेष दिन था और उनका पड़गहन वृद्ध लोगों के यहाँ हो गया। तो हमसे वो बोल रहे थे, महाराज जी की उनकी भी तो भावना होती है, वृद्ध लोगों की भी भावना होती है कि विशेष दिन को मिले। सब लोग सोचते कि अरे महाराज जी कहाँ चले गए, बताओ, वृद्ध लोगों के यहाँ। तो ऐसे आचार्य भगवान इसी प्रकार से, ये वाला तो साक्षात हमने देखा है, आचार्य भगवान का विदिशा का था कि आचार्य श्री का प्रतिप्रकरण कभी प्रकट में दिखाई नहीं पड़ता, पर उनका अलाप होता देखा जाता है। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे स्थानों पर पड़गहन देखा जाता है जिसकी कल्पना प्रायः नहीं की गई। इसी प्रकार से विदिशा पंचकल्याणक के समय की बात थी, 19 अप्रैल 2008। हम भी साथ में थे जब विदिशा में, और महावीर जयंती का दिन था और शीतल धाम से विधि लेकर आचार्य भगवान निकले और पूरे नगर की परिक्रमा जैसी ही हो गई। 2.5-3 किलोमीटर तक जाना और उतना ही आना रहा, पर विधि नहीं मिली। हम भी आहार कर रहे थे तो हम लोगों से कहे पड़गहन कर लो बाहर। सुना कि आचार्य श्री लौट रहे हैं, लेकिन खबर तो आती जा रही थी कि अभी पड़गहन नहीं हुआ। और फिर 2.5-3 किलोमीटर जाना और आना, विधि नहीं मिली, अलाप हो गया। अलाप का मतलब उपवास। ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। जैसे एक व्यक्ति मिलेगा तो आहार ग्रहण करेंगे, इतने संख्या के कलश, इतने घर तक, ये ऐसा व्यक्ति, इसके लाखों करोड़ों भंग बन सकते। लेकिन ये वृत्ति परिसंख्यान कोई जरूरी नहीं है कि करें, लेकिन इसलिए लेते हैं कि जिससे किसी को राग देश ना हो। तो
तो इसमें कई भंग बन जाते हैं। एक बार एक महाराज ने विधि ले ली कि कोई महिला हाथ में मंगलसूत्र लिए हो, सोने के आभूषण, उस पे महिला की नई नई शादी हुई थी, पड़गान करने खड़ी थी, उसको याद आया अरे मैं ये सोने के आभूषण, उसने हाथ में ले लिया तो मिल गई। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ले ली, कोई घड़ी में चाबी भर रहा हो, आचार्य वो जगन मोहन लाल पंडित जी कटनी की बात थी और घर पर खड़े थे, ऐसे इंतजार कर रहे थे कि जब तक भोजन का समय है, घड़ी में चाबी भर रहे थे और वो आचार्य शांति सागर जी आए, उन्होंने पड़गान कर लिया, पर मान गई। हाँ, तो ये वृत्ति परिसंख्यान के ऐसे ले जाती है कि जैसे गाय, हाँ हाँ, गाय या वो बैल के सींग में गुड़ लगाओ, तो वो महाराज घूमते रहे और उसी समय वो बैल आया, उसने गुड़ की वो ढेली रहती ना, उसमें सींग ऐसे करे। तो ये वृत्ति परिसंख्यान, ये विधि रहती है इसमें। किसी भी प्रकार से चौके की भी विधि रहती है इसमें। थाली के अंदर ये होगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर अंदर जाना पड़ता है, और ये बाहर की विधि रहती है। दोनों तरह से ये वृत्ति परिसंख्यान। तो आचार्य ऋषि, लेकिन आचार्य भगवान की मुख मुद्रा पूर्व से भी अधिक प्रसन्नता से भरी देख रही थी, क्योंकि उन्हें आहार के अलाप में निर्जरा का लाभ जो हो रहा था, ओह कैसे निःशब्द साधक आप निर्जरा का एक भी अवसर नहीं जाने देते। इस प्रकार से एक और बहुत अच्छा उदाहरण संस्मरण आने वाला है। सन 1989 की बात थी, कुंडलपुर की। वर्षा युग में आचार्य श्री का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। उपचार हेतु वैद्य जी ने औषधि को चाशनी के साथ देने की अनिवार्यता बताई। मीठा के त्यागी गुरुवर को चाशनी संग औषधि कैसे चलाई जाए, यह एक बड़ा संकट था। कैसे भी गुरुजी ठीक हो जाएं, यह चाह श्रावकों में बनी हुई थी। संयोग से आचार्य श्री के पड़गान का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी दीदियों को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से कुछ ब्रह्मचारी भाई भी आहार देने हेतु चौके में आ गए। औषधि आरंभ में ही चलनी थी, सो उपस्थित सभी दीदी एवं भैया जी लोगों ने निर्णय किया कि औषधि में चाशनी के साथ थोड़ा जल ज़्यादा मिला दो, जिससे आचार्य श्री को ऐसा नहीं लगे मीठे का स्वाद नहीं आ पाए। होशियार होते लोग हैं। इसी रूप में ब्रह्मचारिणी जी ने औषधि गुरु जी को चला दी। उसे लेते ही वे अंतराय करके बैठ गए आचार्य श्री, और सब घबरा गए। उपस्थित दीदी भैया जी ना तो आहार के बाद ना आगे पीछे आचार्य श्री के पास गए, न किसी का साहस हुआ, और दूर से ही दर्शन करते रहे। 2-3 दिन के पश्चात ब्रह्मचारिणी दीदी ने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, गलती हो गई, परंतु मेरा लक्ष्य तो मेरे गुरुजी को निरोग करने का था। तब आचार्य श्री ने ऐसे आशीर्वाद दिया मानो कह रहे हों कि कुछ नहीं, पर मैं भी त्यक्त वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकता था। त्याग है उनका मीठे का, और तो आचार्य भगवान जैसे मीठा आता नमक आ जाए तो तुरंत अंतराय कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छा संस्मरण आने वाला है कि आचार्य भगवान संसारी दूसरों के दोषों को ढूंढता है। आचार्य भगवान कहते हैं, पर जो संसार की ओर पीठ कर दे वह दूसरों के दोषों को छिपावे और अपने दोषों को आलोचना निंदा के द्वारा दुनिया गुरु के सामने रखे, यह उपगोहन अंग कहलाता है। आचार्य श्री जी इसमें सिद्धस्त हैं। यद्यपि हाँ, चर्चा चल रही थी 4 अप्रैल 2005 कुंडलपुर की कि बड़े बाबा की पहाड़ी के पीछे सोच क्रिया को जाते समय आचार्य श्री ने कहा, आचार्य भक्ति पढ़ते समय कभी कभी लज्जा आती है कि साधु तो ऐसे होते हैं, हम साधु बने तो हैं पर भवन में रहना पड़ रहा है हीन सहनन के कारण। इसी प्रकार शास्त्र पढ़ते समय लगता है कि ना कोई ज्ञान है ना कोई विशेष तपस्या, कहाँ रहना था और कहाँ रह रहा हूँ। देखो, इतनी साधना करने के बावजूद भी आचार्य भगवान अपने आप को हीन भावना से दिख रहे। तब योगी भक्ति में वह पंक्ति पढ़ता हूँ, जैसा झंझा चलती बिजली चमकती और पेड़ के नीचे साधु रहते हैं, ऐसे साधु के दर्शन ही आज दुर्लभ होते हैं। विदेश क्षेत्र में होता तो अच्छा होता, कम से कम ऐसे साधुओं के दर्शन
हो जाते। इस तरह उत्तम उत्तम चर्या का पालन कर पाने से उनकी अंतरंग की पीड़ा वाणी से स्पष्ट झलक रही थी, जिसे वह अपना ही दोष स्वीकार कर प्रकट कर रहे थे। 4-5 फरवरी सन 2000 आचार्य श्री जी विहार करके अगले संस्मरण में गौरझामर पहुँचे। ठंड अत्यधिक थी। वहाँ के श्रावकों ने सोचा हमारे साधुओं की दिगंबर अवस्था वह कैसे इन शीत लहरों को सहन करेंगे। अतः उन्होंने कमरों को चारों तरफ से बंद कर दिया। कमरे एकदम से बंद होने के कारण रात्रि में कुछ मुनिराजों की तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब आचार्य भगवान को ज्ञात हुआ तब भी उन्होंने प्राय आचार्य भक्ति के बाद शिष्यों को समझाते हुए कहा, हम लोगों को इस प्रकार के स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर शुद्ध हवा इत्यादि आती हो। पहले से मुनिराज जंगल में रहते थे पहले, और हमारे पुण्य की कमी एवं हीन सहन के कारण हमारी चर्या जंगलों के स्थान पर, जंगलों माने जंगलों खिड़की, जंगला को कहलाते ना जो खिड़की वाले मकानों में होने लगी। कम से कम जंगलों खिड़कियों को तो खुला छोड़ दें ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे साधना भी चलती रहे एवं रत्नात्रय का पालन भी होता रहे। इस प्रकार आचार्य भगवान हम लोगों को हमेशा शिक्षा देते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और संस्मरण के साथ कि सन 1999 जबलपुर की बात थी। एक दिन आचार्य जी ने समस्त संघ को मध्याह्न समय के उपरांत 2 बजे उपस्थित होने को कहा। सभी घबरा गए, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? तभी तो यह आदेश समय पर सभी आचार्य श्री जी के पास उपस्थित हो गए। सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया, इसको बताते हुए आचार्य श्री ने कहा, जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा पुस्तक में सदोष श्रमण इस शीर्षक के अंतर्गत वर्तमान में फैले श्रमण शीतलाचार का नाम सहित उद्घाटन किया गया। इस लेख को आदोपान पढ़ा गया। पश्चात आचार्य श्री बोले, देखो क्या क्या लिखा गया है इस पुस्तक में। यहाँ तक कि इसके अनुसार आज लगभग सभी शीतलाचारी हैं और शीतलाचारी के पोषक हैं ये सभी। हाँ, इससे समाज के लोग क्या सोचेंगे? फलस्वरूप श्रमण धर्म का ही लोप होने लगेगा। दिगंबर साधु के अभाव में जैन दर्शन के सारभूत तत्व वीतरागतों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और तब उन भव्यों का अहित हो जाएगा जो मोक्ष मार्ग अपनाना चाहते हैं। अतः हमें अपने आदर्श को बरकरार रखना है। निर्दोष चर्या को पालन करते हुए इन लेखक महोदय को दिखा देना है कि जैसा आप सोचते हैं कि वर्तमान में कोई निर्दोष श्रमण नहीं है, और उनका ऐसा सोचना गलत है। हम लोगों ने घर बार छोड़ा है, दुनिया दौलत छोड़ी है और इतने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। इतने परिश्रम के बाद भी यदि हम शीतलाचार को अपनाएंगे तो हमारा अहित तो होगा ही, परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा और साथ ही आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। यह मार्ग दूषित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तब कौन इस मार्ग को ग्रहण करेगा, किस पर चलेगा? अतः हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक सावधानी से महाव्रतों का पालन करें। हमें शीतलाचारी से बचना है। अतः हमें अपनी भूमिका का निर्दोष पालन करना है एवं शीतलाचारी समर्थन से अपने आप को बचाना। इस मार्ग पर आने के बाद दूसरे की नहीं, स्वयं की ही चिंता करनी चाहिए। नरक में मजबूरी के साथ जब कष्ट सहन करें तो यहाँ पर पुरुषार्थ साधना करना चाहिए, साधना बढ़ानी चाहिए, नहीं तो साधना की उन्नति कैसे? तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हम लोगों को पल पल सजग करते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं कि जिससे आचार्य भगवान तो खुद अपनी अच्छी चर्या का पालन करते हैं। हम लोगों को सन 2006 कुंडलपुर दमोह की बात थी। ग्रीष्मकालीन में आचार्य संघ आहारचर्या हेतु तालाब के सामने वाले मंदिर से निकलते थे और इन मंदिरों के सामने एक लंबी दैलान है, बाहर विशाल आंगन है, वहीं ऊपर की ओर 5-6 छत्ते मधुमक्खियों ने बना रखे हैं। एक दिन आचार्य श्री आहारचर्या हेतु विधि लेकर निकल गए। शेष महाराज अभी वहीं थे। उसी समय अचानक वहाँ पर लगे सभी छत्ते की मधुमक्खियाँ एक साथ छत्ता छोड़कर भिनभिनाने लगीं, जिसे देख महाराज दहलान से मंदिर जी के भीतर चले गए और जाली वाला दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मुनि श्री धीर सागर जी जो समाधिस्थ हो गए हैं,
जो माला कर रहे थे वहीं निश्चल ही खड़े रहे। सारी की सारी मधुमक्खियाँ उनके शरीर पर चिपक गईं। 1 मिनट में ही उनका सारा शरीर मधुमक्खियों से ढक गया। किसी महाराज ने जब यह देखा तब वह हिम्मत करके बाहर आए और पिच्छी से मधुमक्खियों को हटाने लगे। तब तक शरीर के प्रत्येक हिस्से में, यहाँ तक कि अंदरूनी भाग में भी वे मक्खियाँ हजारों डंक छोड़ चुकी थी। मुनि श्री धीर सागर जी अब भी वैसे ही कायस्वर मुद्रा में खड़े हुए जाप दे रहे थे। मधुमक्खियों के उड़ते ही संघ के सभी मुनिराजनों ने संभाल कर लकड़ी के पाटे पर लिटाया, उनके डंक निकालने लगे। तब सभी हतप्रभ थे। 1000 से ज़्यादा कांटे निकलने के बाद भी सारे शरीर में कांटे अभी भी दिखाई दे रहे थे। कांटों के विष के प्रभाव से मुनि श्री जी का शरीर ऐसे फूल गया जैसे किसी गुब्बारे में पानी भर दिया गया हो, जो हाथ लगाते ही फूट जाएगा। अब तो शेष कांटे निकालने में भी डर लगने लगा, पर मुनि श्री जी के मुख से कराह भी नहीं निकल रही थी। इतने में आचार्य श्री जी आहार करके आ गए। सभी ने उन्हें जानकारी दी तो आचार्य श्री जी ने अपने कक्ष में एकांत करने एवं मुनि श्री को वहीं लाने का निर्देश दिया। बड़ी मुश्किल से 2 मुनिराज उन्हें गुरु जी के पास तक ले गए। आचार्य श्री जी ने उन्हें उठकर उन्हें देखा और चंदन का तेल एवं रुई लाने को कहा। शीघ्र ही रुई एवं तेल आ गया। आचार्य श्री ने अपने हाथों से चंदन का तेल रुई में लगाकर मुनि श्री धीर सागर जी की पलकों पर लगाया, जो विष के प्रभाव से फूलकर गालों तक लटक चुकी थी। आचार्य श्री ने तेल लगाकर शीशी वापस रखने को दी। एक महाराज ने 20 कदम की दूरी पर ही वह शीशी व्यवस्थित रखी और पलटकर शीघ्र ही वापस आ गए। देखते क्या है कि मुनि श्री धीर सागर जी महाराज आचार्य श्री की वंदना कर रहे हैं। वे अभावक रहे। गुरु वात्सल का प्रत्यक्ष चमत्कार, उनकी श्रद्धा चरम पर पहुंच गई। ये होता है आचार्य भगवान की कर कमलों का प्रभाव। अब भजन सुनाते हैं। ये पापों के काम तेरे कब तक चलेंगे, ये कभी ना कभी तो माटी में मिलेंगे। ये सत्ता, ये शक्ति, ये भोगों की मस्ती तुझे लूट लेगी, तेरी ही अपनी हस्ती। ये हिंसा के फूल तेरे कब तक चलेंगे, ये कभी ना कभी तो माटी में मिलेंगे। ए साथी संगाती ये दुनिया की माया नहीं साथ देगी, तेरी ही प्यारी काया। ये महलों के ख्वाब तेरे कब तक टिकेंगे, ये कभी ना कभी तो माटी में मिलेंगे। गीत गुरुवर के गाले प्रीत प्रभु से लगा ले, ये फिर ना मिलेंगे हितैषी धर्म वाले। ये नाटक ये खेल तेरे कब तक फलेंगे, ये कभी ना कभी तो माटी में मिलेंगे। ये पापों के काम तेरे कब तक चलेंगे, ये कभी ना कभी तो माटी में मिलेंगे। इस तरह से जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी